आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज छठवां दिन इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस में हम बात करेंगे सजगता की। आप सोचते होंगे ये सजगता क्या है? ये अवेयरनेस वही है जो हमें खुद से परिचय करवाता है, और जब हम खुद से परिचित होते हैं तब अपने जीवन की उद्देश्य को तय करते हैं और उस दिशा में जाते हैं। उसके लिए पहली चीज होती है सजग रहें। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ हैं। अक्सर आप देखते होंगे लोग कुछ भी करते हैं, किस लिए? मनोरंजन के लिए। योग हमें सिखाता है किस तरह से अवेयरनेस रहा जाए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारे जीवन में। अगर हम अपने चेतना स्तर का विस्तार करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। और इसी लक्ष्य से हमारा यह श्रृंखला, चौथा श्रृंखला चल रहा, और आज छठवां दिन इसी पर समर्पित है। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज का यह सत्र किसी एक आसन का अभ्यास भर नहीं है। यह हमारे मन की दिशा बदलने की प्रक्रिया होने वाली है। हम सब जानते हैं कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हमारे शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि मन की अस्थिरता है। हम एक साथ कई विचारों में जीते हैं, कई चिंताओं में उलझे रहते हैं और कई आशंकाओं के बीच निर्णय लेते हैं, और परिणाम यह होता है कि ऊर्जा बिखर जाती है। डिफ्रैगमेंट करना है इसे, ध्यान टूट जाता है और भीतर का संतुलन डगमगा जाता है। और योग का वास्तविक योगदान यहीं से शुरू होता है, जहां वह शरीर के माध्यम से मन को व्यवस्थित करना सिखाता है। योग यह नहीं कहता कि विचार आना बंद हो जाए। योग यह सिखाता है कि विचारों की भीड़ में केंद्र कैसे बना रहे। और यही कारण है कि योग को केवल व्यायाम कहना उसके विज्ञान और दर्शन दोनों के साथ अन्याय है। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस 6th डे का केंद्र यही है, मन को दबाना नहीं, मन को प्रशिक्षित करना। शरीर को थकाना नहीं, शरीर को स्थिर बनाकर चेतना को स्पष्ट करना। और आज का विषय हमें उस दिशा में ले जाता है जहां स्थिरता, एकाग्रता और शिथिलता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। जानते हैं साथियों, जब हमारा मन बिखरा होता है तो शरीर भी बेचैन रहता है, और जब शरीर बेचैन होता है तो मन जल्दी शांत नहीं हो पाता। और योग की विशेषता यह है कि वह इस दो तरफा संबंध को समझता है और उसे संतुलन में लाता है। यही कारण है कि कुछ ही मिनटों का सही ढंग से किया गया योग अभ्यास कई बार घंटों की मानसिक थकान को भी हल्का कर देता है। और आज के सत्र का उद्देश्य यह समझना है कि एकाग्रता कोई जन्मजात वरदान नहीं, बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली क्षमता है। और यह अभ्यास तब सबसे प्रभावी होता है जब शरीर को ऐसी स्थिति में रखा जाए जहां वह न तो सुस्त हो और न ही असहज, बल्कि सचेत रूप से अस्थिर हो। यही अस्थिरता धीरे धीरे मन को यह सिखाती है कि हर विचार के पीछे दौड़ना छोड़ दीजिए। जैसे ही शरीर अस्थिर होता है, श्वास अपनी लय पकड़ती है, और जैसे ही श्वास लय में आती है, मन को भी एक संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। और यही वह क्षण होता है जब एकाग्रता पैदा होती है, बिना जोड़ लगाए, बिना संघर्ष किए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या काम का बोझ नहीं, बल्कि मानसिक शोर, मेंटल नॉइज है। हम लगातार सोचते रहते हैं, भूत की बातें, भविष्य की चिंताएं और वर्तमान की उलझनें। योग इस शोर को अचानक बंद नहीं करता, बल्कि उसकी तीव्रता को कम करना सिखाता है। और जब शोर कम होता है तब मन में स्वाभाविक रूप से स्पष्टता और शांति उभरती है। यह सत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो कहते हैं मेरा मन बहुत ज्यादा चलता है।
मैं बैठ तो जाता हूं पर विचार रुकते नहीं, मुझे जल्दी शांति नहीं मिलती या मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। योग का उत्तर बहुत व्यवहारिक है। पहले अपने शरीर को सही ढंग से बैठना सिखाइए, फिर मन अपने आप बैठना सीख जाएगा। जब हम अपने शरीर को एक स्थिर, संतुलित और सुरक्षित आधार देते हैं, तब नर्वस सिस्टम को यह संदेश जाता है कि अब खतरा नहीं है, भागने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं है। इसी क्षण से शारीरिक और मानसिक शिथिलता शुरू होती है, और वह भी तेजी से। इसलिए आज का अभ्यास केवल शांत होने का प्रयास नहीं है, यह शांत रहने की क्षमता विकसित करने का प्रशिक्षण है। यह वह क्षमता है जो आपको तनाव के बीच भी संतुलित रखती है, दबाव में भी स्पष्ट निर्णय में मदद करती है और अशांत विचारों के बीच भी केंद्रित बनाए रखती है। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस का अर्थ ही यही है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे पूरी उपस्थिति के साथ करना, और यह उपस्थिति तब सबसे गहराई से विकसित होती है जब शरीर स्थिर, श्वास सहज और मन प्रशिक्षित हो। आज का सत्र आपको यही अनुभव कराएगा कि योग कोई पलायन नहीं है, योग एक पुनर्संयोजन है, रीअलाइनमेंट है, जहां हमारा मन, शरीर और श्वास फिर से एक ही दिशा में काम करने लगता है। अब हम एकीकरण से जागरूकता की ओर की हम बात करेंगे। कैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आज हम योग सीखने जा रहे हैं, आज हम इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस की यात्रा में उस चरण में है जहां शक्ति का अर्थ संघर्ष नहीं और स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं होता। इस श्रृंखला के पहले दिनों में हमने बैठने की स्थिरता, श्वास की सहजता और अभिव्यक्ति की शुद्धता पर काम किया, और डे 6 हमें सिखाता है वीरता का यौगिक अर्थ। वीर वह नहीं है जो बाहर से लड़ता है, वीर तो वह है जो भीतर अनुशासन, संयम और स्पष्टता के साथ खड़ा रहता है। आज का केंद्र बिंदु है वीरासन, हीरो पोज या वज्रासन समूह का वह आसन है जो साधक को सहन शक्ति, इंडोरेंस, धैर्य, पेशेंस और एकाग्रता, फोकस का प्रशिक्षण देता है, बिना आक्रामकता के, बिना जल्दीबाजी के। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस के संदर्भ में वीरासन आसन से अवस्था की ओर ले जाता है जहां हमारा शरीर अस्थिर होकर चेतना के लिए मंच बनता है। वज्रासन समूह में वीरासन का स्थान आसन में हम वज्रासन, भद्रासन, सिंहासन आदि सभी का साझा उद्देश्य है शरीर को नीचे से स्थिर बनाना, श्वास को मध्य से संतुलित करना और मन को ऊपर से स्पष्ट करना। और वीरासन इन तीनों को एक सूत्र में पिरोता है। यह आसन दिखने में सरल है, परंतु न्यूरोमस्कुलर सहन शक्ति, जोड़ों की अनुकूलता और मन की दृढ़ता तीनों की परीक्षा लेता है। यही कारण है कि यह डे 6 के लिए उपयुक्त है, जहां साधक के भीतर अनुशासन की परिपक्वता विकसित हो चुकी होती है। आज मैं बात करूंगा वीरासन, हीरो पोज। वीर का अर्थ जानते हैं साथियों, जो भय से नहीं सजगता से संचालित हो। वीरासन में बैठना केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं है, बल्कि स्व नियंत्रण की घोषणा है। यह आसन हमें सिखाता है कि आराम खोजने से पहले अस्थिरता चुननी होती है, और अस्थिरता चुनने पर ही गहरी शांति उतरती है। इसके लिए अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करूं तो आपको वज्रासन में बैठ जाना है, जैसा कि ये वज्रासन समूह का है, और दाहिने घुटने को ऊपर उठाइए और दाहिने पंजे को बाएं घुटने के भीतरी भाग के पास जमीन पर रख लीजिए। जैसे चुक्को मुक्को बैठते हैं ना, तो एक पैर को चुक्को मुक्को रख लीजिए और एक वज्रासन में रहेगा।
और अपने दाहिने कोहिनू को दाहिने घुटने पर, जैसे हम रखते हैं नॉर्मल वज्रासन पर, उस पर रखिए और ठुड्डी को दाहिने हाथ की हथेली पर रख लीजिए, जैसे हम लोग मकरासन में रखते हैं ना। और आंखों को बंद कर विश्राम कर लीजिए और शरीर को पूर्णतः गतिहीन एवं मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखिए। बाएं पंजे को दाहिने घुटने के बगल में रखकर इसके रिवीजन कर लीजिए, इसी को लेग को स्विच करके। और यहाँ श्वसन, यह कल्पना करते हुए धीमा और गहरा श्वसन करें कि श्वास भ्रू मध्य चक्र, जो हमारे बिटवीन द आईब्रोज होते हैं, के अंदर और बाहर आ जा रही है। और अगर मैं अवधि की बात करूं तो कम से कम 2 मिनट तक अभ्यास अवश्य कीजिए। बाएं घुटने पर बाईं कोहनी रखकर और दूसरी ओर से इसकी पुनरावृत्ति रिवीजन कर लीजिए। और सजगता की अगर मैं बात करूं तो शारीरिक रूप से अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखने तथा श्वास पर रखिए और आध्यात्मिक सजगता आज्ञा चक्र पर रखिए। तो ये बड़ा ही सरल है। घुटनों के बल आ जाइए वज्रासन में और घुटने कूल्हों की चौड़ाई पर रखें और पंजे पीछे की ओर फैलाइए और पैर सीधे पीछे हो और एड़िया का स्थान एड़िया बाहर की ओर रखें ताकि नितंब उनके बीच जमीन पर टिक सके। यदि जमीन पर न पहुंचे तो ब्लॉक कुशन भी रख सकते हैं। और नितंब धीरे धीरे एड़ियों के बीच रख लीजिए। वजन दोनों बैठने की हड्डियों पर समान रूप से वितरित, रीढ़ सीधी, छाती सहज रूप से खुली, कंधे ढीली और गर्दन लंबी। और हाथों की स्थिति, हाथ एक तो जांघ पर रख लीजिए, हथेलियां ऊपर या नीचे, आरामदायक विकल्प चुनिए। और दृष्टि आंखें बंद या आधा खुला भी रख सकते हैं। ध्यान सांस के प्रवाह पर। यहाँ ब्रीदिंग पैटर्न बड़ा ही ध्यान देना है कि यह धीमी हो, गहरी हो और एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो, उदर श्वास हो, श्वास नाभि तक उतरती हो और समान अवधि, श्वास और प्रश्वास की अवधि समान रखिए। 4 4 5 5 काउंट जो भी कर सकते हैं, 6 तक भी जा सकते हैं। और सूक्ष्म अवलोकन कीजिए। प्रश्वास के अंत में अपने शरीर के शिथिल होने को महसूस करें और लय, श्वास में कोई झटका या बल नहीं देना, लयबद्ध, बिल्कुल रिदमिक, शांत और सतत। और अभ्यास काल और प्रगति, ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेशन की बात करूं तो प्रारंभिक साधक 1 से 2-3 मिनट तक कर सकते हैं और मध्यवर्ती आप इंटरमीडिएट में कर सकते हैं तो 5 से 8 मिनट। और अगर एडवांस में चले गए, उन्नत अभ्यास करना चाहते तो 10 से 15 मिनट ध्यान के साथ कर। तो यहाँ समय बढ़ाइए पर संवेदना की सीमा का सम्मान कीजिए। अगर इसके लाभ की मैं बात करूं साथियों, तो यह आसन हमारे मन को संतुलित बनाता है, एकाग्रता की क्षमता में वृद्धि करता है, अचेतन क्षेत्रों की सजगता को बढ़ाता है और शीघ्रता पूर्वक शारीरिक एवं मानसिक विश्रांति प्रदान करता है। हमारी चिंतन प्रक्रिया जो होता है अधिक स्पष्ट और सूक्ष्म होती है। यह उन लोगों के लिए खास उपयोगी है जो बहुत अधिक चिंतनशील हैं या जिनके विचार विक्षिप्त और अनियंत्रित रहते हैं। इसके साथ ही यह हमारे किडनी, गुर्दे, लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एब्डोमिनल पार्ट्स के लिए भी उत्तम आसन माना जाता है। इस आसन को चिंतक या दार्शनिक का आसन भी कहा जाता है। इसमें कुछ शारीरिक लाभ जैसा मैंने चर्चा किया साथियों कि हम बैठते हैं वज्रासन में तो यह हमारे जांघों, घुटने और टखनों में लचीलापन और स्थिरता तो लाता ही। इसके साथ ही हमारे पेल्विक अलाइनमेंट और रीढ़ की पोस्चर इंटीग्रिटी भी होती है। हमारे पाचन अंगों पर सकारात्मक दबाव जो पाचन में सहायता मिलता है और लंबे समय तक बैठने की क्षमता, मेडिटेटिव एंड्योरेंस देता है। और इससे हमारे पारासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है जिससे तनाव में कमी आता है। प्रोप्राइसेप्शन में सुधार आता है जिसकी वजह से हमारे शरीर की स्थिति का बेहतर बोध होता है। वेगस नर्व्स टोन में वृद्धि होती है जिसके कारण हमारे भावनात्मक संतुलन आ जाते हैं और ज्वाइंट मैकेनोरिसेप्टर्स का अनुकूल प्रशिक्षण होता है और इसके मानसिक लाभ भी हैं। इससे हमारे एकाग्रता और धैर्य में वृद्धि होती है
और असुविधा के प्रति सचेत सहनशीलता होती है और प्रतिक्रिया से पहले विराम पाउज की क्षमता आती है। अगर आपको लगता है कि सपोर्ट का उपयोग करें तो आप ब्लॉक कुशन से घुटनों पर अनावश्यक दबाव कर सकते हैं और धीमे एंट्री और एग्जिट मुद्रा में आते जाते समय श्वास के साथ चलिए और पैरों की अंगुलियां, एड़ियां और घुटनों के संकेत को सुनिए। ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा तो हो रहा। माइंडफुल टाइमिंग, घड़ी से नहीं, संवेदना से समय तय कीजिए और इसके बाद पैरों को आगे फैलाकर हल्का पश्चिमोत्तासन में जरूर बैठ जाइए, जो कि काउंटर पोज कहलाता है। और यहाँ कुछ कंट्रा इंडिकेशंस भी हैं कि सावधानियां, निषेध जिसे कहते हैं। अगर आपके तीव्र घुटना दर्द हो, मेनिस्कस लिगामेंट चोट हो या एंकल इंजरी या हाल की सर्जरी हुई हो तो इसे मत कीजिए। सेवियर आर्थराइटिस हो, घुटना टखना का, सुन्नता या तेज झंझनाहट होने पर भी तुरंत बाहर आ जाइए। यहाँ अहिंसा शरीर से भी शुरू होती है और इसके मैं वेरिएशन की बात करूं तो इस आसन का अभ्यास एड़ियों पर बैठकर भी किया जा सकता है ताकि यह मूलाधार चक्र को उत्तेजित करे। और वज्रासन में दूसरा जो वेरिएशन है, वज्रासन में एड़ियों पर बैठिए और अर्ध पद्मासन की तरह दाहिने हाथ को बाईं जांघ के ऊपर रखिए और पंजे को जांघ के ऊपर इस प्रकार रख लीजिए कि जितना संभव हो वह उदर के निचले भाग के समीप आ जाए और दाना घुटना जमीन पर टिका रहे। हाथों को जोड़कर वक्ष के सामने हृदय केंद्र पर प्रणाम मुद्रा में रखिए। संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए और अपने बाएं पैर को उत्तोलक और दाहिने घुटने को सहारा बनाकर घुटनों के बल धीरे धीरे ऊपर उठिए। यह गति बिना किसी झटके के नियंत्रित होनी चाहिए। मेरुदंड को सीधा रखना है और संतुलन प्राप्त हो जाए तो हथेलियों को एक साथ और अंगुलियों को ऊपर की ओर रखते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए और जितनी देर हो आराम से रह सकिए अंतिम स्थिति में रहिए। हाथों को हृदय केंद्र पर वापस लाइए और धीरे धीरे संतुलित ढंग से शरीर को जमीन पर नीचे ले आए और बाएं पंजे को दाहिने जांघ के ऊपर रखकर इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। दोनों पंजे से 3-3 बार अभ्यास कर लीजिए। इस दौरान हमारे श्वसन शरीर को जमीन से ऊपर उठाते समय श्वास लीजिए और अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास कीजिए। शरीर को नीचे लाते समय श्वास छोड़िए, एक्सेल कीजिए और सजगता, शारीरिक उठी हुई अवस्था में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने पर और आध्यात्मिक स्वाधिष्ठान चक्र पर। और जिनके घुटने कमजोर हैं या संधि शोध, अस्थि आदि के कारण घुटनों में सूजन रहती है तो उन्हें यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यह प्रारंभिक संतुलनकारी आसन है जो हमारे तंत्रिका तंत्र में स्थिरता लाने में सहायक होता है। तो ये तो थे इसके वेरिएशन के साथियों। अब अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जो मैं हर दिन बात करता हूं, तो ये ज्वाइंट लोडिंग एंड एडेप्टेशन यानी कि नियंत्रित अस्थिर भार के जोड़ों के सहायक ऊतक जो लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, इनकी अनुकूलता बढ़ाती है बशर्ते प्रगतिशील और सुरक्षित लोडिंग हो। एटोनोमिक बैलेंस देता है। अस्थिर बैठने पर धीमी श्वास को पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस बढ़ता है जिससे हमारे हृदय गति, रक्तचाप और तनाव हार्मोन में संतुलन आता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और अटेंशन आते हैं। सजग बैठना अटेंशन नेटवर्क को प्रशिक्षित करता है, डिस्ट्रैक्शन घटाता है और सतत ध्यान बढ़ाता है। इससे इंट्रोसेप्शन, वीरासन में लंबे समय तक अस्थिर रहने से ना हमारे अंदरूनी संवेदनाओं का सूक्ष्म बोध विकसित होता है और यही इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस का वैज्ञानिक आधार है। और मैं बिल्कुल साथ साथ चलता हूं साइंटिफिक एस्पेक्ट्स और स्पिरिचुअल इफेक्ट्स। तो इससे हमारे संयम, डिसिप्लिन और स्थैर्य, स्टेडीनेस का विकास होता है। मूलाधार से मणिपुर तक स्थिरता और आत्म विकास की अनुभूति होती है। अहम प्रेरित संघर्ष से हटकर सजग उपस्थिति में बैठने की क्षमता आती है और ध्यान के लिए विश्वसनीय आसन जहां शरीर बाधा नहीं सेतु बनता है। और हमने वीरासन और इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस का संबंध जानते हैं।
इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस का अर्थ यही है कि जो भी कर रहे हैं उसे पूरी उपस्थिति के साथ करना, और विरासन में अभ्यास प्रत्यक्ष होता है। हमारा शरीर अस्थिर होता है जिसके वजह से मन को आधार मिलता है, श्वास लयबद्ध होता है जिससे ध्यान को मार्ग मिलता है, संवेदना स्पष्ट होती है जिससे हमारे चेतना को दिशा मिलती है। और यही कारण है कि विरासन को मौन का अनुशासन कहा जा सकता है। और हर दिन मैं गीता के श्लोक बोलता हूं, तो आज मैं 17वां अध्याय का बोलूंगा। श्रद्धा, तप और आहार के गुणों का विवेचन करता है। सात्विक, राजस और तमस, इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस हमारा लक्ष्य है। सात्विक गुणों का पोषण, स्पष्टता, शुद्धता और अस्थिरता। 17वां अध्याय के 14वां श्लोक, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य में हिंसाम च शरीरम तप उच्यते। अर्थात देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी का सम्मान, शौच, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह सब शारीरिक तप कहलाता है। और विरासन में हमारे शरीर का तप दिखावा नहीं, अनुशासित शांति है। सोच, स्वच्छता, आजर्व, सरलता और अहिंसा, अपने शरीर के प्रति भी के साथ स्थिर बैठना। और 17वां अध्याय का ही 16वां श्लोक कहता है, मनः प्रसादः सौमत्यम मौन मात्व विनिग्रह भावम संशुद्धि रितेतपो मान समुच्यते। अर्थात हमारे मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धता, यह मानसिक तप कहलाता है। और विरासन में बैठते समय मौन, आत्मसंयम और भाव शुद्धि का अभ्यास ही इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस की आत्मा है। यही मन का तप है। वीरता, आक्रामकता नहीं, अनुशासन, अस्थिरता, जड़ता नहीं, सजगता, तप, कष्ट नहीं, स्पष्टता के साथ निरंतरता। विरासन हमें धीरे धीरे यह सिखाता है कि शांति कोई भाव नहीं, एक कौशल, स्किल है जिसे रोज अभ्यास से निखारा जाता है। आदरणीय साधक, आज का डे 6 हमें याद दिलाता है कि योग का वीर भीतर रहता है। जब आप विरासन में स्थिर बैठते हैं तो आप अपने भीतर के उतावलेपन को शांत अनुशासन में बदलते हैं। जब आप श्वास को लय देते हैं तो आप मन को दिशा देते हैं। और जब आप संवेदना की बिना जजमेंट देखते हैं तो आप अवेयरनेस को जीवन में उतारते हैं। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस की इस यात्रा में विरासन आपको सिखाता है कैसे स्थिर बैठकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। और आज इस सेशन, यह अभ्यास आपको केवल कुछ मिनट की शांति देने के लिए नहीं था। इसका वास्तविक उद्देश्य था आपको वह कौशल देना जिससे आप शांति को अपने साथ ले जा सके। अक्सर हम सोचते हैं कि विश्राम का अर्थ है लेट जाना, कुछ न करना या ध्यान भटकाना, लेकिन योग हमें एक गहरी बात सिखाता है। वास्तविक विश्राम तब होता है जब मन को भागने की जरूरत न रहे, और यह स्थिति तब आती है जब शरीर और श्वास मिलकर मन को सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव कराते हैं। और आज का अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह नहीं है कि आप कितनी देर स्थिर बैठे, बल्कि यह है कि आपने अपने मन की गति को कितनी ईमानदारी से देखा। क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा देखने से होती है, दबाने से नहीं, लड़ने से नहीं, बल्कि समझने से। और धीरे धीरे यही अभ्यास आपकी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। आप पाएंगे कि आप कम समय में ज्यादा स्पष्ट सोच पाते हैं, निर्णय लेते समय मन कम भटकता है और तनाव की स्थिति में भी आप जल्दी संतुलन में लौट आते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह नर्वस सिस्टम का पुनः प्रशिक्षण है, जहां शरीर को यह सिखाया जाता है कि वह लगातार अलर्ट मोड में न रहे, और मन को यह सिखाया जाता है कि वह हर विचार को आपात स्थिति न समझे। और ठीक यही कारण है कि योग उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके विचार बहुत तेज चलते हैं, बार बार नकारात्मक दिशा में जाते हैं, या जिन्हें ओवर थिंकिंग की आदत बन चुकी है। योग उनसे यह नहीं कहता कि सोचना बंद कर दीजिए, योग उनसे कहता है सोचना सीखिए, और जरूरत न हो तब विचारों को आराम करने दीजिए।
आज के अभ्यास के बाद यदि आपको हल्कापन महसूस हो रहा है शरीर में भी और मन में भी, तो यह संकेत है कि आपका सिस्टम रीसेट होना शुरू हो गया है। और यह वही अवस्था है जहां शारीरिक और मानसिक शिथिलता एक साथ आती है, और वह भी बिना थकान, बिना सुस्ती के। यही योग की सबसे बड़ी ताकत है। वह आपको सुस्त नहीं बनाता, वह आपको शांत लेकिन सजग बनाता है। और यदि आप इस अभ्यास को नियमित बनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता धीरे धीरे गहरी होती जाएगी, आपकी प्रतिक्रियाएं कम आवेगपूर्ण होंगी और आपका मन समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें स्पष्टता से देखने लगेगा। और यही वह बिंदु है जहां योग जीवन में उतरता है, मैट से उठकर दिनचर्या में, निर्णयों में, संबंधों में। इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस का अर्थ यही है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं पूरी तरह उपस्थित हों। न अतीत में उलझिए, न भविष्य में खोए होना की जरूरत है, बल्कि इस क्षण में अस्थिर, संतुलित और स्पष्ट रहना है। और आज का सत्र एक स्मरण है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, एकाग्रता कोई दबाव से पैदा होने वाली चीज नहीं है, और विश्राम कोई पलायन नहीं, बल्कि संतुलन की अवस्था है। जब हमारा शरीर स्थिर रहना सीखता है, जब श्वास लय में बहना सीखती है, और जब मन बिना लड़े देखना सीखता है, तभी विचारों की अशांति धीरे धीरे दिशा में बदलने लगती है। यही योग का वास्तविक उपहार है। एक ऐसा मन जो तेज हो सकता है पर बिखरा हुआ नहीं, एक ऐसा शरीर जो शांत हो सकता है पर निष्क्रिय नहीं, और एक ऐसी चेतना जो सजग हो पर तनावग्रस्त नहीं। इसी संतुलन के साथ, इसी जागरूकता के साथ इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस, यह 6ठे दिन की यात्रा आपके जीवन में स्थिरता, एकाग्रता और सहज विश्राम को गहराई से स्थापित करे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति शांति शांति। Four times. Barrier push 3. Direction change. पहले दोनों ऊपर जाएगा और एक ऊपर रह जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। दोनों ऊपर जाएगा, एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। अब अल्टरनेट, यहाँ इनहेल और यहाँ एक्सहेल। रिलैक्स। और नीचे जा सकते हैं। ठीक ठीक चलेगा। अब आप लोग बने रहिए, सिर्फ मैं करूँगा, आप लोग बने रहिए, कुछ मत कीजिएगा। स्टार्ट। राइट लेग इसको जांघ के पास लाइए। हीरो पोज, वीरासन, जांघ के पास बिल्कुल, पेरिनियम एरिया बोलते हैं ना, पूरा ऐसे सटाइए। हाँ, ये लेफ्ट वाला वहीं रहेगा। लेफ्ट वाला हाथ जांघ पर रखिए, लेफ्ट वाला जैसे रखते रखिए। हाँ, और ये यहाँ लाइए, क्या होनी, और ये 2 मिनट तक आंख बंद, सांसों को पढ़िए।
6 सांस का 1 मिनट होता है, ठीक है, यानी कि 12 सांस आप ले लेंगे तो हो जाएगा 2 मिनट, ठीक है। घड़ी देखने की जरूरत नहीं, आंख बंद रहेगा। सांस को गिनिए, स्टार्ट। अपर बॉडी टाइट, रिलैक्स। वज्रासन, वज्रासन में आइए, स्विच द लेग। अब लेफ्ट को हम ले जाएंगे, ये देखिए, लेफ्ट को यहाँ ये पेरिनियम एरिया में रखेंगे, ठीक है, और ये राइट वाला यहीं जाएगा सीधा, और ये फिर से 12 सांस काउंट कीजिए, सीधा देख के, तिरछा होके नहीं, सीधा सीधा। केहनी पर रखिए सर, केहनी रहेगा घुट्टा पर, हाँ, आंख बंद, 12 सांस काउंट कीजिए, आराम आराम से सांस लेना है, एब्डोमिनल ब्रेथ। रिलैक्स। वीरासन, हीरो पोज क्या बोलते हैं? नाम भी याद रखिए, नहीं तो हाँ, वीरासन, हीरो पोज। वीर 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 परमवीर होता ना वाला, बहादुर, वो वाला। चलिए अभी आप लोग एक पैर कीजिए, लेफ्ट को लाइए पेरिनियम में, हाँ, सटाइए उसको, पूरा सटाइए। पहले प्रॉपर वज्रासन आइए, हाँ, एक हाथ को जमीन में नहीं लेना है, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर ऐसे सीधा, बॉडी सीधा, बॉडी आगे झुकना नहीं है, जो पैरामीटर्स हैं, हाँ, एक उठाइए, यहाँ रखिए, ये पर, ये ऐसे, हाँ, इंड टू इंड टच हो, हाँ, ये सपोर्ट दीजिए, फुल सपोर्ट, कोई वाइब्रेशन नहीं। आंख बंद कीजिए आप लोग, आंख बंद, 6 ब्रेथ काउंट कीजिए, सिर्फ 6 ब्रेथ काउंटिंग कीजिए, काउंट कीजिए ब्रेथ, आंख बंद। ये मेडिटेशन आसन है, ठीक है, हाँ, गहरी हमेशा ये ठुड्डी के नीचे डालिए, साइड से नहीं, आप आँख खोलिए, ये सपोर्ट आएगा, ऐसे सपोर्ट नहीं, ये वाला, हाँ, और ये केहनी यहाँ आएगा, हाँ, फुल कॉर्नर टू कॉर्नर मैच कीजिए, कॉर्नर टू कॉर्नर, हाँ, कॉर्नर टू कॉर्नर, हाँ, लेग स्विच कीजिए, लेग स्विच, नॉर्मल सांस, गहरी सांस। जब भी आप मैट पर हैं तो ये ग्रांटेड लेके चलिए, कभी भी छिछला सांस की हम बात नहीं करेंगे, एब्डोमिनल ब्रेथ हमेशा, हाँ, हीरो पोज, ये वज्रासन समूह का ही है, अभी हम वज्रासन समूह से चल रहे हैं, धीरे धीरे हमारा सिलेबस मूव होगा। राइट प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट करने में प्रॉब्लम होता है, हर व्यक्ति का थोड़ा लेफ्ट राइट ऐसे होता है, हो जाएगा, राइट में कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा ठुड्डी के बीच लाइए, ऐसे सीधा देखिए, सीधा, आंख बंद आंख को भ्रूमध्य चक्र, ये जो बिटवीन आईब्रोज बोलते हैं ना, वहां लाइए, ठीक है, आंख खोल के नहीं, बंद करके भी आता है, आईबॉल मूव होता है, ऐसे मूव कराइए,
तो क्या होता है, हम आत्म केंद्रित होते हैं। बाहर में जो हम चौन भौन हो जाते हैं ना, दिमाग खराब रहता है, वो सब नहीं होगा। आत्म केंद्रित, बस अपने आप में मस्त होना। ये भ्रूमध्य चक्र, जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, टिक्का लगाते हैं, ऐसे अंदर की ओर लाइए। आई बॉल बंद होते हुए भी अंदर आता है। देखिए, थोड़ा सा अनुभव कीजिए, जब अंदर आएगा ना, आपको अपने आप लग जाएगा कि अब बाहर कुछ नहीं है, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, खो गया। ऐसे अंदर की ओर लाइए, भ्रूमध्य चक्र। इससे क्या होता है, हमारा ज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ता है जब ये हम करने लग जाते हैं। नहीं तो लगता है क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम मलासन में आइए। मलासन, मलासन में आइए। हाँ हाँ, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना सर, एक एक। आइए। खोलिए, पूरा खोलिए, ऐसे खोलिए, पूरा खोलिए, पूरा खोलिए। तू तो खेत वाला आदमी हुआ है। खोलिए, पूरे खोलिए, और खोलिए। नहीं खुल रहा, नहीं खुल ही नहीं रहा, नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। पूरा कोशिश कीजिए खोलने का। ठीक है, ये देखिए मेरा खुल रहा ना, ये। अब यहाँ पल्स 8 टाइम्स पल्स। ये फाट का समस्या जो होता ना, ये गैस्ट्रिक खत्म। ये ऐसे पूरा जोर दीजिए, कुछ टूटने लायक है नहीं, कुछ टूटने लायक नहीं है। ठीक है, कोई हथौड़ा तो लगा नहीं रहा ना। ये उठाइए जितना उठता है। रिलैक्स। अब इस पर आ जाइए, बट पर आ जाइए। ऐसे पैर रखिए, ऐसे पैर ऐसे फैलाइए। हाँ, और ये ऐसे लाइए, ऐसे लाए, और ये उठ जाइए। ये और ये वापस आइए, और ये हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है, और ये उठ जाइए। ये देखिए, ऐसे, ये हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है, ये, और यहाँ उठ जाइए। उठिए, हाँ, फिर से बैठिए, वहीं पर बैठिए, सेम जगह। रोटेट कीजिए, रोटेट, ये, और यहाँ जाके उठ जाइए। पहले बैठ जाइए, और ये, नहीं हो रहा, लिफ्ट नहीं हो रहा, ये जांग का मसल हैमस्ट्रिंग मांगता है। ठीक है, अब तिरछा बैठिए, ऐसे बैठिए, ये वाला में बैठिए। आगे वाला हिस्सा में आ जाइए, आगे वाले हिस्से में आइए, ऐसे बैठिए, आगे आगे, यहाँ। हाँ हाँ, और ये ले जाइए, ये पीछे ले जाइए जितना जाता है। ये, हाँ, ले जाइए, पीछे ले जाइए, ले जाइए। हाँ, ये सटा रहेगा पेरिनियम एरिया में, हिल को पेरिनियम में सटाइए। दूसरा वाला सीधा, हाँ, और ये आगे ले जाइए, फोरहेड को घुट्टा पर लाइए, सही, बैठे रहिए, 6-7, रिलैक्स। हाँ, वापस। अब ये टर्न होगा, ये देखिए, टर्न, हाँ, टर्न, और ये पेरिनियम में लाइए इसको, हिल को, और ये पीछे भेजिए, पीछे भेजिए, ये देखिए पीछे गया, पीछे भेजिए, सीधा कीजिए, और यहाँ एक्सेल कटा हुआ, एक्सेल, घुट्टा मिल, फोरहेड, एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ, वापस, रिलैक्स।
रिलैक्स। दंडासन, पादांगुली नमन, पादांगुली, पादांगुली पैर की अंगुली, टोज बोलते हैं। गुल्फ नमन, एंकल बेंडिंग, एंकल अंदर की ओर, ये एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ, गुल्फ नमन। गुल्फ घूर्णन, डायरेक्शन चेंज, स्प्लिट, स्प्लिट एंड रोटेट, रोटेट, रोटेट सर, रोटेट कीजिए आर के सर, रोटेट कीजिए। देखिए ये ओपन क्लोज नहीं है, रोटेट, ओपन क्लोज और रोटेशन में अंतर होता है। ये देखिए, ये एंकल क्रैंक, एक्सेल, यहाँ से क्रैंक दीजिए, क्रैंक, डायरेक्शन चेंज, लेग स्विच, बेबी क्रेडल पोज, स्विच द लेग 8 टाइम्स के बाद, बटरफ्लाई, फ्लैपिंग, और सटाइए जमीन में, घुटना नहीं जा रहा है, अभी खुला नहीं है आपका ग्राइन एरिया। हाँ, 2-2.5 महीने का फर्क है ना सर हमारे बैच से और शर्मा सर का, 2.5 महीने का करीब फर्क है, वो फर्क बोलता है। कोशिश कीजिए ये जमीन में सटे, धीरे धीरे खुलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम है, हाँ। फ्लैपिंग कीजिए, ये सारे आसन को ना आसान बनाता है। यहीं ये जो ग्रॉइन एरिया है ना, लोअर थाई बोलते हैं, ये खुलता नहीं है, हैमस्ट्रिंग, ये हैमस्ट्रिंग को मोबिलाइज करके खुलेगा, फिर सारे मूवमेंट क्रिस्प हो जाएंगे। ये प्रिपरेटरी है। अब यहाँ हाथ से दबाइए, एक्सेल कर, इसको अंदर लाके रखिएगा पेरिनियम एरिया में। इंड पर दबाइए सर, बीच में नहीं, इंड में टॉर्क आएगा, इंड में। रिलैक्स। अब हम हाथ ऊपर करेंगे और आगे की ओर आएंगे, आगे की ओर आइए। ये यहीं रहेगा, सुप्त बद्ध कोणासन, क्या बोलते हैं? ये था अभी बद्ध कोणासन। अब हम सोएंगे तो सुप्त बद्ध कोणासन, इनहेल और एक्सेल, 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 आगे की ओर जाइए, जाइए, बने रहिए, फिर से वापस, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब हम एक पैर को पीछे की ओर कर लेंगे, ये देखिए पीछे की ओर, और यहाँ त्रियक सुप्त बद्ध कोणासन, इनहेल और ऐसे जाके ऐसे ऐसे, ये देखिए नोज टिप को नी के टिप में सटाइए, एक साइड में क्रिस्प हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हो रहा था अब होगा। हाँ, चेंज करते जाइए, लेग चेंज कीजिए, ये आपको और क्रिस्प मूवमेंट आएगा। ये देखिए यहाँ थे ना, ये बद्ध कोणासन हुआ, ठीक है, इसको एक को पीछे भेज दीजिए, पीछे। अब ये वक्र त्रियक हो गया, ये देखिए साइड वाइज जाएगा, ये देखिए, और यही इनहेल करके ऊपर, और फिर से यहाँ स्विच, यहाँ लाए, बद्ध कोणासन में आए और इसको पीछे ले गए, ये, और यहाँ ऐसे जाएंगे, ये इनहेल कीजिए, हाँ हाँ, और आर सर और आएगा, हाँ जाइए जाइए, जाएगा। घुटना को कोशिश कीजिए नोज टिप को नी कैप में सटाने का, हाँ हाँ सट रहा, बिल्कुल सही हो रहा है ना। फिर स्विच कीजिए, ऐसे स्विच कीजिए, इसको वापस फिर से बद्ध कोणासन, हमारा बेसिक बद्ध कोणासन है। ऐसे हाथ क्यों लगाते हैं, बिना हाथ के ही पैर आएगा ना, बिना हाथ के नहीं आ रहा। इसको देखिए, देखिए ऐसे बताता हूँ, ये देखिए ऐसे आया ना, ये हुआ ना, ये अब आया, ठीक है। अब यहाँ इनहेल, यहाँ एक्सेल, और यही देखिए, देखिए हाथ कहीं नहीं लगा रहा हूँ, ये गया यहाँ, ठीक है, कीजिए, हाँ इनहेल करके ऊपर, एक्सेल करके नीचे, हाँ जाइए, हाँ एक को पीछे ले जाना है, हाँ कोशिश किया, आएगा आएगा धीरे धीरे, ये जांघ का मसल जो है ना वो मजबूत होना मांगता है, हाँ जाइए, हाँ हाँ कीजिए, एक्सेल, पोजीशन देने के लिए। ठीक है, चलिए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आइए यहाँ बीच में आइए, यहाँ आइए, हाथ ऐसे लीजिए, हाथ खुलना नहीं चाहिए, ठीक है, हाथ खुले ना, आइए वापस आइए, ये देखिए कैसे स्विच हो रहा, खड़ा होइए, हाँ खड़ा होइए, हाँ ये फिर वापस, हाँ फिर वापस, बैठिए बैठिए, यहाँ जाइए मलासन, और यहाँ जमीन में जाइए, हाथ बंधा रहे, हाथ खुले ना, ठीक है, ये देखिए हाथ बंधा रहे, ये देखिए मलासन, ये देखिए ऐसे जाइए जाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, बड़ा ही सिंपल, हाथ का कोई यूज ही नहीं। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल खड़े होइए, रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे होइए, हाथ अब यहाँ से हेंसफोर्थ बंद ही रहेगा, हाथ नहीं खुलेगा, ठीक है, बैठिए मलासन, ऐसे वाइड होइए वाइड होइए, ये पूरा मलासन में जाइए, हाँ अब मलासन को बट को नीचे रखना है और हाथ नहीं ले जाना है, गिरना भी नहीं है, ठीक है, धीरे 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 धीरे, यस ये ऐसे, हाँ अब आइए साइड वाइज, साइड वाइज आइए, साइड वाइज, हाँ साइड वाइज आइए, हाँ यहाँ से उठिए, हाथ बंधा रहे,
ये खड़े होइए, ये आधा चक्र हुआ, फिर दूसरा चक्र यहाँ मलासन, ये जाइए अब, ये और ये ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमने ऐसा योगासन किया कि रैंकिंग तय कर दिया सबका, कौन कहाँ ठहरता है। हाँ, हालांकि हमारा इरादा ऐसा नहीं था। हम जिनका मोटा है वो तो आराम से भूल जाता बैठे, वो नहीं है, ये हार्ड है, इसमें मसल है। चलिए कोई हमें देखिए, हमें क्या है ना, मेजर होना चाहिए, जब मेजर होता है वही इम्प्रूव होता है। अभी आपको पता लगा ना कि आपका रैंकिंग कहाँ, आप रैंकिंग कहाँ स्टैंड करते हैं। धीरे 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 बढ़ेगा, एक बार नहीं, ठीक है। हाँ बताता हूँ, देखिए क्या है ना कि आप लोग होमवर्क कीजिए और होमवर्क में सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, ये रिगरस मत कीजिए। रिगरस जो हम करते हैं ना धमाधम, ये घर में मत कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम जरूर कीजिए, सब्टल एक्सरसाइज। कितने बार बताया हूँ, 17-18 का होता है, जो पादांगुली नमन से शुरू हुआ ना, गुल्फ नमन, जानू चक्र, ये सब जो बताता हूँ 17 तरह का है, वो कीजिए। वहीं मंत्र छिपा हुआ है, समझ रहे हैं। अगर ये हमारा खुलेगा, देखिए ये अगर हमारा खुलेगा, ठीक है, अगर हमारा ये खुलेगा तो कौन पकड़ेगा, यही तो है ना, यही सब सूक्ष्म है। आपको प्रिपरेटरी पोज है, ये जो सूक्ष्म है प्रिपरेटरी, इसको आप शाम में, जैसे आपको शाम जो सूटेबल लगे कि लंच के बाद 4 से 5 घंटा का गैप हो गया, बिफोर डिनर 1 घंटा पहले अगर टाइम मिल रहा, थोड़ा सा कीजिए ये और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ दवा खा लो, नट मारो और ये बारो, दौड़ने जाइए, नहीं होगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। चलिए प्राणायाम, प्रॉपर सुखासन या पद्मासन, जिसमें भी आना प्रॉपर आइए, अपर बॉडी इरेक्ट, स्टार्ट कीजिए कपालभाति, फोर्सफुल एक्सेलेशन, आंखें बंद रहेगा अभी से। सिक्सटी तक का कोशिश कीजिए। कायदे से हमें 60x3 करना होता है आइडियली, लेकिन समय की सीमा होती है, हम कर नहीं पाते कभी, लेकिन टारगेट करेंगे 60x1 ले जाइए। पूरा पावर के साथ एक्सेल कीजिए और उतना ही पावर यहाँ एब्डोमिनल मसल को स्पाइन में खींचिए, आंख बंद, जबरदस्ती आंख ऐसे करके प्रेशर लगा के नहीं कि फेस पर भी आ जाए। रिलैक्स, आप लोग रिलैक्स होइए, आंख खोलिए, आंख खोलिए आप लोग, शर्मा सर आंख खोलिए, नॉर्मल, कुछ भी नहीं करना। जब भी हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, जो मंत्र है बोलता हूँ, 2 शब्द का है, बियर द स्माइल। क्या बोलते हैं आप लोग, बोलिए, बियर द स्माइल। राजेश जी बोलिए। हाँ, उसका अर्थ क्या बताता हूँ, देखिए ये हम नॉर्मल हैं, ठीक है, बियर द स्माइल, कंप्लायंस कर दिए, देखिए कीजिए, बियर द स्माइल, पहनिए, मुस्कुराहट को पहनिए, पहनिए, हाँ, आँख खोल के रखिए सर, आँख खोलिए, हाँ, पहनिए स्माइल को, हाँ, स्माइल पहनिए सर, स्माइल पहनिए और पहनिए, हाँ, अब आया, स्माइल पहनिए, हाँ,
अब नॉर्मल, अब आप लोग नॉर्मल, गंभीर नहीं, गंभीर कभी नहीं होता, नॉर्मल होइए, नॉर्मल, स्माइल, हाँ स्माइल, हल्का सा स्माइल आँखों से होता है, ओठ से, मुंह से, चेहरे से नहीं होता, आँखों से होता है, ठीक है। स्माइल हमेशा आँखों से होता है। आँख सामान्य हो जाते हैं, ऐसे आँख चढ़ जाता है, किसी को स्वागत करने के लिए तैयार होता है, उसी को स्माइल बोलते हैं, ठीक है। आँख से स्माइल होता है, हाँ स्माइल कीजिए हल्का सा, हाँ हल्का सा, ऐसे आँख चढ़ गया, समझिए यू आर रेडी टू रिसीव समवन, आप स्वागत के लिए तैयार हैं, वही मुस्कुराहट। मुंह ऐसे करने का होता नहीं है, आँख से स्माइल होता है। नॉर्मल, नॉर्मल होइए, हाँ एक बार गंभीर होइए, गंभीर सिंहासन में जो हम होते हैं, गंभीर, हाँ गंभीर, नॉर्मल, नॉर्मल, बियर द स्माइल, हाँ बियर द स्माइल, हाँ और हल्का सा स्माइल, स्माइल लाइए हल्का सा। आँख जब ऊपर चढ़ेगा तो स्माइल आता है, ठीक है, ऐसे कीजिए, आँख चढ़ते ही स्माइल आ जाता है। ऐसे सोचिए कि कोई आया है, हम उसको स्वागत कर रहे हैं, हमारे घर पर कोई आता है, कैसे करते हैं वो चीज़, सेल्फी हम लेते हैं, स्माइल करते हैं, वो चीज़। अब यही कंप्लायंस थ्रू आउट प्राणायाम और मेडिटेशन में होगा। क्लियर हो गया? दिमाग में रखिए, क्या रखना है मंत्र, मंत्र क्या है? बियर द स्माइल ऑल द टाइम ड्यूरिंग प्राणायाम और मेडिटेशन मैंडेटरीली, और अगर आसन के टाइम भी संभव है द बेस्ट, लेकिन ये दोनों में होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए एक राउंड और हम करेंगे कपालभाति, एक राउंड सिर्फ 13-1 बियर द स्माइल के साथ, ठीक है। ये मंत्र हमेशा दिमाग में रखिए, और अदरवाइज भी हम नहीं भी करते होते हैं, आप नॉर्मल रोजमर्रा में भी बियर द स्माइल, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बियर द स्माइल का, ठीक है। अनुलोम विलोम, विष्णु मुद्रा में आइए, विष्णु मुद्रा, आइए विष्णु मुद्रा, शर्मा सर विष्णु मुद्रा, ये विष्णु मुद्रा, राइट वाला, राइट वाला, राइट राइट, विष्णु मुद्रा, हाँ हाँ, ये हाथ वहीं रहेगा, ये बना रहेगा, लेफ्ट वाला बना रहेगा, हाँ अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, हाँ हाँ वो तो कंटिन्यू, वो थ्रू आउट सेशन, हाँ कीजिए, बिल्कुल सही। इतना जल्दी जल्दी नहीं, इतना जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से। देखिए नॉर्मल हम लोग का 6 ब्रीदिंग होना चाहिए, यौगिक ब्रीदिंग जो होता है ना 1 मिनट में 6 बार मांगता है, यानी कि 6 इनहेल 6 एक्सेल होता है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो धीरे 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 बढ़ाते हैं, ठीक है। 8 सेकेंड वाला करने का टारगेट होता है हमारा, ठीक है। 6 तो अभी हम लोग नॉर्मल ऑलमोस्ट, आप लोग काउंट कीजिएगा कभी स्टॉप वॉच लगा के, 6 तक आता है। उस 6 को घटाना, बोलता ना कि सांस गिन के हमें भेजे हैं, ठीक है, तो सांस को हम घटा लेंगे, हो गया कहानी, हमारा आयु बढ़ गया। यही फिलॉसफी यहाँ काम करता है। जल्दी जल्दी जो कुत्ते या कई चीज होते हैं जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनकी आयु देखिए बहुत कम होता है। तो हमें सांसों पर सजग रहना है, इन्हें लंबा और गहरा बनाना है, यही फिलॉसफी है। जल्दी जल्दी नहीं, फटाफट 5 बार कर लेना है, 30 बार कर लेना, ऐसा नहीं है। जल्दी जल्दी चक्कर में मत रहिए। जहां तक सहनीय हो रहा वहां तक जाइए, तब आपका लिमिट बढ़ेगा। भ्रामरी, ओ म वाला जो है, म वाला आएगा एक्सेल के साथ, कान बंद होगा, अंगूठा से
3 अंगुली जो है वो कप जैसा बन के आंख पर आएगा और ललाट पर इंडेक्स आएगा। लास्ट टू उज्जाई प्राणायाम। आप लोग को नाम भी याद रखना है, प्रोसीजर भी याद रखना है। बच्चे के खर्राटे जैसा आवाज निकालना है गला से, ठीक है। इनहेल करता हुआ, ये जो मैं बीच बीच में बोलता हूं इनहेल एक्सेल, ये सब पर ध्यान दीजिए, प्रयास कीजिएगा एटलीस्ट। लास्ट टू पाउटिंग, आंख बंद बंद ही 20x1। प्रोसीजर डेली बोल रहा हूं, पहले सेंटर, फिर राइट टर्न, फिर अपवर्ड टर्न, फिर वहां बने रहिए, फिर सेम वापस। लास्ट में जो ले गए थे वो पहले होगा, लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले सेंटर, फिर लेफ्ट की ओर, फिर लेफ्ट नक जाएगा, फिर अपवार्ड होगा, वहां बने रहिए। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, आपको खिंचाव आता होगा। फिर से वापस सेंटर, राइट टर्न, अपवर्ड, वापस। एक बार और कर लीजिए, लेफ्ट, अपवर्ड, बने रहिए, वापस, राइट टर्न, अपवर्ड, बने रहिए, वापस। अब हम क्षणमुखी मुद्रा जरूर करेंगे, ठीक है। आइए गेट बनाइए इनहेल करके। जैसे बोलते हैं ना भगवान जी का प्रसाद लेके जाना, ये प्रसाद के रूप में इसको मानिए, ठीक है। क्षणमुखी मुद्रा तैयार कीजिए, 5 उंगली को कहाँ कहाँ जाना है डिप्लॉय कीजिए उसको, और इनहेल करके मुंह फुलाइए हनुमान जी जैसा, और नाक से एक्सेल करना है जलंधर बंद लगा के, आंख बंद। शुरू में लंबा नहीं होता कोई बात नहीं, प्रयास जारी, प्रोसीजर सही होना चाहिए। परफेक्शन नहीं आ रहा है नो प्रॉब्लम, परफेक्शन आता है अभ्यास से, प्रैक्टिस से। लास्ट टू आंख बंद बंद ही ओम चैंटिंग में जाएंगे, आंख नहीं खोलना, कंटिन्यू बंद ही रहेगा।
बियर द स्माइल। Last two. पामिंग, पूरा पर बॉडी को स्ट्रेच करता हुआ रिग्रेस रबिंग कीजिए और आंखों पर हथेली को रखिए जब तक ठंडा ना हो जाए, और फिर चेहरे पर सहलाते हुए वापस ऊपर। Last one, bigger, more rigorous to cover full body. गर्दन, कंधा, दोनों बाजू, और ये सीना, पेट, कमर, जांग, घुटना, एंकल, और ये बिग टोच। पूरा सहलाएंगे, जैसे प्यार करते हैं ना छोटे बच्चे को, कैसे सुलाने के लिए पूरा देह को सहलाते हैं ना छोटे बच्चे को, उसी तरह से हमारा शरीर को भी उसी तरह से प्रेम करना है। किसी और से प्रेम पाने के लिए ना भटकते नहीं रहना है। कोई मुझे प्रशंसा करे, खुद अपने आप को प्रशंसा कीजिए, खुद को इतना प्यार कीजिए ना किसी और से प्यार पाने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अब खोलेंगे अपने आँख को हथेली पर, और यहाँ तीनों देवता का दर्शन करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। सारी उपलब्धियों का श्रेय इन्हें ही देंगे, प्रकृति को देंगे, और पर्यावरण के प्रति संरक्षित होने का संकल्प लेंगे। और यहाँ दाहिना होके धीरे धीरे एग्जिटिंग फ्रॉम पोज। पोस्चर को ठीक कर लीजिए, पोस्चर कपड़े सब कुछ सही सलामत कर लीजिए, और फिर हम माँ गायत्री का मंत्र पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये था हमारा आज का 6वां दिन। फिर हम 7वां दिन में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।